हर एक व्यक्ति को इसमें संग देना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को अगर एक एक गाय अपने घर पे रख ली जाए, क्योंकि जिस घर में वास्तु दोष हो उस घर में अगर गाय रखी जाए तो वहाँ वास्तु दोष खत्म हो जाता है। जिसके घर शरीर में बीमारी हो 7 परिक्रमा लगा के 7 बुधवार गाय को पालक खिला दें तो बीमारी खत्म हो जाती है। जिसके काम नहीं बन रहे हो कान में बोल 11 दिन लगातार कान में बोल देना और परिक्रमा लगा करके गाय को गुड़ खिला देना तो काम बना देती है। ऐसी है गाय। एक व्यक्ति से एक लकड़ी चूल्हे में नहीं जल सकती, जैसे एक सींक झाड़ू नहीं लगा सकती जी। हम सबको आगे आना होगा। गाय बचेगी देश बचेगा। गाय कुत्तों को भगाना होगा, गायों को लाना होगा। अब सब लोग कुत्ता पाल रहे हैं। वो एक कहावत मैंने सुनी थी, कुत्ते को घुमाना याद रहा, गाय की रोटी भूल गए, साली का जन्मदिन याद रहा पर माँ की दवाई भूल गए। आज के लोग क्या कच्ची रोटी बना करके गाय को खिला दी। अब उससे तो नहीं बोल, जितना घर में सामान बनाए थोड़ा थोड़ा रोटी पे रख करके गाय को गोगुलाज कर दिया तो भगवान बड़ी प्रसन्न होते हैं। गाय पे हाथ फेरने से हाथ फेरे, बीमारी है रोज हाथ फेरा जाए गाय के अंदर। भगवान गाय कहती मैं तो उनके कष्टों को हर देती हूँ और माँ तो माँ ही होती है। तो ये क्या है, बोले कलयुग में तो गाय को सीता कहा। कलयुग में गाय को सीता कहा क्योंकि पृथ्वी रूप से तो आई है और सीता का प्रकट भी पृथ्वी से ही हुआ था। तब तो सीता माँ थी। तो आज ये जो गाय है ये सीता है कलयुग में। और कलयुग में ऐसी विशेषता है तुम दुनिया में कहीं मत जाओ, केवल गाय की तुम सेवा करते हो तो भगवान कहते हैं तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, न मथुरा न वृंदावन, तू गाय में मुझे देख। और भगवान कह रहे मैं तो गाय में ही वास करता हूँ। चारों पुरुषार्थ गाय में रहते हैं, चारों वेद गाय के अंदर हैं। तो सभी लोगों से अनुरोध है सब लोग गाय मुखी बने। पूंछ पकड़ के पार तो हो जाएंगे, जब तक तुम गाय मुखी नहीं बनोगे, गाय की सेवा नहीं करोगे, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। दोस्तों वृंदावन में गौशाला कैसी होती है, आज मैं गौशाला के दर्शन कराऊंगा और गौ माता की सेवा कैसे होती है, किस तरह से की जाती है वो दिखाऊंगा। क्योंकि वृंदावन में तमाम जगहों पर आप गाय को सड़कों पर चढ़ते हुए घूमते हुए देख रहे होंगे, भ्रमण करते हुए। गौशाला में कैसे सेवा हो रही है वो आपको दिखाऊंगा। तो मैं आप सबको ले चल रहा हूँ श्री माधव राधा गौशाला में। श्री माधव राधा गौशाला में श्री राहुल कृष्ण जी महाराज जी हैं, वो कथावाचक भी हैं, भागवत कथा कहते हैं। तो आइए मैं दर्शन कराता हूँ गौ माता के और साथ ही गाय के गोबर से कौन कौन से उत्पाद बनते हैं उन सब के बारे में भी जानकारी देता हूँ। तो चलिए गौशाला में आप सबको प्रवेश कराता हूँ। दोस्तों कन्हैया की नगरी में लोग गाय को कैसे पालते हैं, गाय से प्रेम और स्नेह कैसे करते हैं वो मैं आप सबको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तमाम ऐसे लोग हैं जो गौशाला में गौ माता को जैसे कन्हैया ने पूजा था, कन्हैया ने जैसे गौ माता को माँ माना था उसी तरह से पूजते हैं। मैं आप सबको ले आया हूँ परिक्रमा मार्ग पर माधव राधा गौशाला में, रामनगर कॉलोनी में ये गौशाला है। मैं इधर से निकल रहा था, गाय की जो गौ माता की जो सेवा थी, भक्ति थी, उसको देखकर मैं रुक गया। अब आप यहाँ पर देखिए बछड़ों को कैसे प्रेम से स्नेह से जो है चारा खिलाया जा रहा है और ये चारे में जो है पूरा पौष्टिक आहार है, यानी इनके लिए छोटा छोटा दिया गया है, हरा चारा है रखा गया है। और वो इसलिए चारा रखा गया है कि ये बड़े दुलार से, बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से जो है ये खा सके। क्योंकि इसी नगरी में कन्हैया ने गैया को चराया था और गैया गौ माता का पूजन किया था, गौ माता को माँ माना था। आप यहाँ भी देखिए, यहाँ भी बछड़े के लिए व्यवस्था की गई है, अच्छे चारे की व्यवस्था की गई है। अब मैं आप सबको ले चलूँगा यहाँ पर जो गौ माता हैं वो कैसे रह रही हैं, उनकी कैसी व्यवस्था है, उन सब के बारे में मैं दिखाऊंगा। तो आइए आप सबको दिखा रहे हैं कि कहाँ गौ माता हैं और कैसे उनकी व्यवस्था की जा रही है, उनके चारे पानी की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ आप देखेंगे ये कुंडी बनी हुई है बड़ी सी, यहाँ से पानी की व्यवस्था की जाती है। गैया माँ को, गौ माता को पानी के लिए दिया जाता और उसमें जो नाद है उसमें जो है चारे की व्यवस्था की जाती है। अच्छा यहाँ पर भैया हैं, तो भैया ये कौन सी नस्ल की हैं गौ माता? ये साहिवाल है। साहिवाल है जी। अच्छा। साहिवाल देसी गाय है ये जी। ये मतलब इसके नीचे 15-15, 14-14 लीटर देती है, पर हम सेवा के उद्देश्य से रखते हैं। अच्छा, सेवा करनी है। अच्छा ये मैं ये जरा सा ये देखूंगा, ये मारेंगे तो नहीं? हाँ, करेंगे तो नहीं? नहीं मारेंगे नहीं, बहुत सीधी गाय है ये। अच्छा अच्छा, मारती नहीं है। अब ये तो थोड़ा आपको देख करके वैसे करती है और मारने वाली कोई गाय नहीं। इसमें चारे में क्या क्या है? चारे में है आटा है, दलिया है, खल है, इसमें बिनौरे की खल है, इसमें चारे में चरा है, हरा है, सब
सौदा मिला हुआ है, यानी मतलब खाने भंडारे में इसके में कोई कमी नहीं है। जैसे हम लोग पौष्टिक आहार खाते हैं उसी तरह वही चीज खाती हैं गौ माता है। इनकी जो हमारे व्यास जी हैं उनकी जो कहनावत है सारी चीज हमारे पास में यहाँ पे रखते हैं वो अपने भंडार में। यानी गौ माता को जरा भी मतलब कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए जी, और अच्छे से अच्छा खिलाओ और अच्छी इनकी सुविधा होनी चाहिए जी, बढ़िया रखना चाहिए जी। ये गैया ये जो है ये गिरी गैया है, ये राजस्थान में मिलती है ये वाली गाय। अच्छा, तो ये अलग अलग नस्ल की गाय है हमारी जी। ये गिरी है, बाड़वाड़ी बोलते हैं इसको, बाड़वाड़ी। अच्छा हाँ, दर्शकों को मैं दर्शन कराऊंगा। ये बहुत गिरी है, गिरी मैया के दर्शन। हाँ, ये आप देखिएगा यहाँ से क्लोज से। और इनका जो है इनकी जो खासियत है वो बताइए क्या है? इनकी खासियत ये दूध भी पूरा देती हैं, हाँ। सीधापन होता है, इनकी पूजा ज्यादा होती है। पूजा ज्यादा, हाँ, कृष्ण भगवान ने यही ऐसी गाय ही ज्यादा रखी है। कृष्ण भगवान ने ऐसी गाय, और क्या, कृष्ण भगवान ने खुद ग्वाड़िया बन के मतलब सेवा करी। जो गर्दन उठा के थोड़ा सा सहला के जो है दर्शन कराइए। बिल्कुल दर्शन करिए, ये बहुत सीधी गाय है। हाँ, कैसे भी यहाँ पर जरा सहलाइएगा। आइए, ये बहुत मतलब वैसे कुछ नहीं, कैसे भी सेवा भाव से अपने तरीका से ये देखिए कितनी सफाई। दोस्तों गौशाला में देखिए कि कितने प्रेम से कितने स्नेह से रखा जा रहा है, कितनी सफाई है। अगर ऐसी ही गौशालाओं को हम लोग, ये देसी गाय है, सफेद व्हाइट कलर में। ये देखिए देसी गाय, जो ये देसी गाय के दर्शकों दर्शन करिएगा। आइए, देसी गाय के साथियों दर्शन करिएगा कि देसी गाय कैसे जब हम छोड़ देते हैं उनकी कैसी स्थिति होती है। अगर हम सेवा करते हैं तो वो फिर देखिए कितनी साफ सुथरी और कितनी सुंदर सी होती हैं। यहाँ आप नजदीक से जो है जूम होकर जरा दिखाइएगा, चारों ओर आना चाहिए। सभी लोग से मेरा निवेदन है, आग्रह है, गौ माता का आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि गौ माता को कन्हैया ने पूजा था। ये दोगला श्यामा गाय है, श्यामा गाय। हाँ, ये दोगला श्यामा गाय है, जी श्यामा गाय बोलिएगा। हाँ, श्यामा। दोस्तों ये गाय गौ माता के दर्शन करा रहे हैं। ये क्या नाम है? श्यामा गाय। तो देखिए श्यामा गाय के दर्शन कर लीजिए गौ माता के। श्यामा गौ के दर्शन जो है करके हम लोग जानते हैं ये गौ माता ऐसे आप सबको दर्शन में तो हो जाएंगे, लेकिन इनके अलग अलग नाम नहीं जानते, जैसे गिरी गाय, श्यामा गाय, देसी गाय। तो अलग अलग गाय जो हैं गौ माता जो है वो इस गौशाला में है। और ये देसी साहिवाल गाय है, ये देसी साहिवाल गाय है। ये साहिवाल है, श्यामा में साहिवाल होती है, श्यामा में देसी साहिवाल गाय है। ये उनका दर्शन करा रहे हैं। और इनकी ये नीचे जैसे ये होती है, ये पहचान है, इसी से पहचान कर पाते हैं। श्यामा साहिवाल गाय है। तो आप सब जो है वृंदावन में गौ माता के दर्शन करिए। वृंदावन में इसलिए दर्शन करने की जरूरत है क्योंकि वृंदावन में गौ माता का प्रेम कन्हैया से था और कन्हैया ने गौ माता को चराया था। शाम को जाते थे, गोधूली जब उठती थी, धीरे धीरे गोधूली आती थी, तो एकदम कन्हैया उसमें धूल दूषित होकर रंगे हुए नजर आया करते थे। तो मेरा निवेदन है सभी से कि जहाँ पर भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, हम सबको गौ माता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि गौ माता की सेवा और पूजा कन्हैया ने की थी, सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। तो दोस्तों अभी गुरुजी आ रहे हैं, तो गुरुजी के भी हम दर्शन आप सबको कराएंगे। दोस्तों माधा राधा गौशाला में गौ माता की सेवा तो होती है, और मैंने आपको सेवा दिखाई कि किस तरह से माँ की सेवा की जाती है। और गाय के गोबर से क्या क्या चीज़ें उत्पाद बन रहे हैं, महाराज जी जो है क्या शुरुआत कर रहे हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। ये आप देख रहे होंगे, ये गाय के बन रहे हैं, धूप बत्ती बन रही है, जिससे हम घर में पूजन कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या मिलता है, क्या प्रयोग किया जाता है, वो स्वयं महाराज जी से जानेंगे कि इसे क्यों बना रहे हैं और इसका उपयोग पूजन के लिए तो होगा, लेकिन इसको बनाने का प्रयोजन क्या है उसके बारे में जानकारी देंगे। महाराज जी इसमें क्या क्या मिलाते हैं, इसकी जानकारी जरा दीजिए। जय गौ माता, जय गोपाल। जैसे कि अभी आप देख रहे थे माधव राधा गौशाला परिक्रमा मार्ग रामनगर कॉलोनी में जो स्थित गौशाला है, यहाँ गायों की सेवा होती है, विप्र सेवा, साधु सेवा, ब्राह्मण सेवा होती है। उपरांत में जैसे हम लोग आजकल देख रहे हैं, हम सब लोग धूप बत्ती जलाते हैं घर में, और जैसे जो हम बाज़ार से जो धूप बत्ती ला रहे हैं 10 रुपये की मिलती है, 5 रुपये में भी आ रही है। उसमें देखा होगा आप, जैसे उसमें जलाते हैं उसमें काला धुआं निकलता है, उसमें ट्यूब होता है उसमें भी मिक्स किया जाता है और अन्य पदार्थ मिक्स किए जाते हैं, जिससे घर में
धूप बत्ती जलाने से आपने देखा होगा खांसी उत्पन्न हो जाती है, सांस नहीं लिया जाता है और इसे बंद कराते हैं लोग, बोला नहीं जाता है। तो उसी के परिकल्प से हमने गौ माता के शुद्ध देसी गौ माता के गोबर को लेकर के हमने अभी अपने गौशाला में पिछले महीने से ही माने अप्रैल से धूप बत्ती का निर्माण किया है। और जो लकड़ी है गाय के गोबर की लकड़ी का निर्माण किया है और गाय के गोबर की दीवलाओं का निर्माण किया है। ये जैसे आप देख रहे हैं ये धूप बत्ती है और इसमें कपूर है, गूगल है, चंदन चूरा है, गाय का शुद्ध देसी घी है और इसमें अनंत जैसे सुगंधी पदार्थ हैं और गुलाब का फूल है। ये सब को जैसे कि हमने ये पैकेट तैयार किए हैं, ये पैकेट आप देख रहे हैं ये शुद्ध देसी गाय का गोबर का, इसमें कोई मिलावट नहीं। जैसे आप जलाएंगे तो इसमें धुआं नहीं उठेगा, जैसे जलाएंगे आप इसको तो इसमें ऐसा सुगंध आएगा पूरे घर में, जैसे आपने गाय के गोबर से या लकड़ी से शुद्ध देसी घी से आपने हवन किया है। और जिस घर में इस गाय के गोबर का चौका लगता हो या यज्ञ होता हो या धूप बत्ती जलती हो, मतलब आदि व्याधि भूस पिशाच डंकनी ये सब दूर हो जाती हैं। जो आजकल ब्याधा लग रही हैं घरों में, वास्तु दोष लग रहा है, कलह रहती है या घर में झगड़ेबाजी रहते हैं, तो ये मैं वृंदावन से मैं बात कर रहा हूँ। ये शुद्ध है और ये आप सभी लोग, मेरा प्रार्थना है बाज़ारों से धूप बत्ती ना खरीदें, अधिकतर गौ माता के शुद्ध देसी गाय के गोबर की धूप बत्ती अपने घर में जलाएं और अपने घर को पवित्र करें, आप पवित्र करें और गौ माता की महिमा को बढ़ाएं, जिससे गौ माता की महिमा बढ़ेगी। क्योंकि देसी दूध तो कम देती है, पर देसी गाय के अंदर क्या क्या गोबर की महिमा है, क्या मूत्र की महिमा है, क्या इसके रंभाने की महिमा है, क्या इसके चरणों की इसकी महिमा है, ये सब लोग आप जान ही रहे हैं। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भगवान मेरे माधव ने कहा है गाय की महिमा गा वो विश्व से मैं तेरा। भगवान खुद गाय चराते थे, गाय का पालन किया, जब तो गोपाल नाम रखा। आप ये समझ रहे हो गाय पालने से या कोई सेवक रख दिया उससे कल्याण नहीं, बोले जब तक तुम गाय का गोबर खुद नहीं डालोगे। भगवान कृष्ण ने गाय के गोबर को खुद डाला है और शरीर पे लेपन किया है। आपको एक बार चर्चा आती है भागवत में, पूतना को भगवान ने मारा तो माँ यशोदा को घबरा गई, क्योंकि इतने बड़े राक्षसी को भगवान ने मेरे लाला ने मार दियो, बोले शरीर अशुद्ध हो गया होगा। इसलिए गौ माता माने यशोदा मैया लाला को पकड़ करके फटाक से गौशाला में ले गई। गाय का जो गोबर है उसके शरीर पे लेप रही, बोले अशुद्ध हो गया, राक्षसी ने छू लिया है। गाय के मूत्र लेकर के स्नान करा रही है, बोले गंगा से ही पवित्र गाय के मूत्र की महिमा बताई। और गाय के चरणों की जो रज है, जो माने खुर के अंदर जो चुपटी रहती है, रज माने मिट्टी, उसे लेपन करके माथे पर लगा दिया। तो अधिकतर गौ माता से जुड़ें, गौ माता की सेवा करें और गौ माता के गोबर की बनी हुई धूप बत्ती अपने अपने घर में चलाएं, ये मेरी सबसे प्रार्थना है। जय गौ माता, जय बोल बंसी वारे की जय कृष्ण। दोस्तों, महाराज जी ने ये बताया है कि किस प्रयोग के लिए, किसके कारण से वो धूप बत्ती बना रहे हैं। जैसे बता रहे हैं कि इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन देवी देवताओं को हम आस्था मानते हैं और पूजा मानते हैं और पूजा को पवित्र मानते हैं, तो धूप बत्तियाँ आजकल उसमें टायर मिक्स होते हैं, तमाम केमिकल्स मिक्स होते हैं, उससे हम देवी देवताओं का पूजन कर रहे हैं। महाराज जी ने ये बताया कि अगर हम गाय के गोबर से बनी धूप बत्ती का प्रयोग करेंगे तो उसमें तमाम जो सामग्री है हवन में मिलाई जाती है, वही सामग्री इसमें मिलाई जाती है। कपूर है, लौंग है, चंदन है, तो तमाम ऐसी सामग्रियों का प्रयोग, वो हमारा हवन भी होगा और आरती भी और पूजन भी होगा। तो इसलिए आप सब लोग, महाराज जी ने सबसे बहुत ही मार्मिक अपील की है और उसका मूल कारण यही है कि सिर्फ गाय की सेवा हो पाए, इसके कारण से। तो हम सभी लोग संकल्प लें, हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही, हमारे दर्शक जितने सुन रहे हैं सभी लोग संकल्प लें कि हम लोग धूप बत्ती का प्रयोग करेंगे वो गाय के गोबर से बनी हुई। और रामनगर कॉलोनी है, परिक्रमा मार्ग पर माधव राधा गौशाला है, परिक्रमा मार्ग वृंदावन में। तो यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर प्रयोग भी देख सकते हैं। अगर जिन्हें मन में शंका है कि कैसे बनती है, किस तरह का प्रयोग होता, तो ये यहाँ पर हैं, महाराज जी का पूरी तरह से बनते हुए दिखाएंगे भी कि किस तरह से बनती है। तो ऐसे कार्य के लिए आप सभी लोग लगातार निरंतर जुड़े रहिए।